हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांगसन एंड सनवांग। सो गाइस, कुछ बोलना है मुझे। किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था कि आप मैं थोड़ा सा रुक रुक के सोच सोच के बोलती हूँ। तो हाँ गाइस, मैं रुक रुक के सोच सोच के ही बोलती हूँ। मैं स्टोरी को लिखती नहीं हूँ किसी कॉपी पे या फिर किसी डायरी में। मैं स्टोरी को नहीं लिखती हूँ, मैं अपने माइंड से ही मैं उस स्टोरी को क्रिएट करती हूँ। उसी टाइम जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना, उसी टाइम मैं अपने माइंड में क्रिएट करती हूँ और अपनी वर्ड्स के ही हिसाब से मैं कैरेक्टर के हिसाब से मैं उस स्टोरी का वर्ड्स में बोलती हूँ। ठीक है, मैं किसी कॉपी या पेज पे मैं नहीं स्टोरी को लिखती हूँ, क्योंकि अगर मैं स्टोरी को लिखने गई ना तो मेरा करीब 4 से 5 घंटा इसी चीज़ में लग जाएगा। सोच सोच के सारे वर्ड्स को लिखना, लिख के फिर उसके बाद उसके वर्ड को बोलना और बोल के उस वर्ड्स के हिसाब से इमोशंस को लाना, उसके बाद उसे एडिट करना, एडिट करके फिर थंबनेल बनाना। मेरा बहुत ज़्यादा टाइम, एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा इसमें। और मैं इतना टाइम नहीं निकाल सकती बिकॉज़ मैं घर का काम भी करती हूँ बहुत ज़्यादा। मैं अपनी मम्मी की इकलौती हूँ, तो इसीलिए मुझे अपने घर का काम करना होता है, खाना वाना सब चीज़ बनाना होता है, घर का देखभाल करना पड़ता है। और ऊपर से मेरे छोटे छोटे क्यूट क्यूट बेबीज़ भी हैं, मेरे बकरी का बच्चा और बकरी उकरी, उन्हें भी संभालना होता है। तो इसीलिए मैं इतना टाइम नहीं निकाल सकती कि मैं 4 घंटा बैठूँ एक जगह पर ही और स्टोरी को लिखूँ, उसके बाद में स्टोरी को एक्सप्लेन करूँ, फिर एडिट करूँ, फिर उसके बाद में पोस्ट करूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट ही इसे बोलती हूँ, अपने माइंड में क्रिएट करती हूँ और बोलती हूँ, और डायरेक्ट मैं आप लोग को सुना देती हूँ। और यहाँ तक कि मेरे इस चैनल पे जितने भी वन शॉट आप सुनेंगे, जितने भी लॉन्ग स्टोरी सुनोगे, मैं कोई भी स्टोरी नहीं लिखी हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैंने एक लिखा है जो कि मेरा फर्स्ट स्टोरी है, द फॉरेस्ट सेवियर। वो मेरे वॉटपेड अकाउंट पर ऑलरेडी है, आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हो। और एक है अनएक्सपेक्टेड सोलमेट। वो स्टोरी एक्चुअली मेरी है, बट वो मेरे चैनल पे नहीं है। वो स्टोरी वांगसन बबल, रेड थ्रेड वांगसन बबल जो दीदी हैं, उनके चैनल पे मेरी स्टोरी है। ठीक है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप चाह के उस स्टोरी को सुन सकते हो। ठीक है, आप बोलोगे तो मैं उस स्टोरी का मैं लिंक इस वीडियो पे या फिर नेक्स्ट वीडियो पे शेयर कर दूँगी, अगर आप लोग कमेंट में जाके मुझे बोलोगे तब कि मुझे लिंक चाहिए। ठीक है, तो आप लोग बोलना तो मैं दे दूँगी। ठीक है, बाकी मैं सारी स्टोरी को मैं खुद ही सोचती हूँ, फिर मैं डायरेक्ट बोलती हूँ। ठीक है, मैं कहीं लिखती नहीं हूँ। और हाँ, मैं वाटपेड पे स्टोरी लिखती हूँ, बट ये है ना कि अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था। आप लोग तो देख ही रहे थे ना, मेरे ऊपर क्या क्या बीता है इस टाइम। तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। मैं तो यूट्यूब पे भी सही से ध्यान नहीं दे पा रही थी, तो क्या ही वाटपेड पे ध्यान दूँ, अदर किसी चैनल पे ध्यान दूँ। तो जितना भी टाइम मिल रहा था मैं यहीं पे बस स्टोरी डाल दे रही थी, बहुत मुश्किल से। बट अभी मैं रेगुलर होने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। हाँ, कल मैं वीडियो डाल देती, बट कल मैं टायर्ड हो गई थी और मैं वीडियो को एडिट करके मैं उसे लोडिंग पे लगा दिया था कि वो सेव हो जाए मेरे फ़ोन में, उसके बाद मैं अपलोड कर दूँगी। बट मैं उसका इंतज़ार करते करते मैं सो गई मुझे पता ही नहीं चला वो कब लोड हो गया है। और मुझे फिर उसे यूट्यूब पे पोस्ट करना था। फिर जब आधी रात को मेरा नींद खुला तब मुझे याद आया कि मैं वीडियो को लोडिंग पे लगा के सो गई थी। तो फटाफट मैंने उसे अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद फिर पब्लिश करके तब जा कर के मैं सोई। फिर समझ में आया। मुझे टेंशन लगा रहता है कि आप लोग को नेक्स्ट पार्ट कब मैं अपलोड करूं ताकि आप लोग सुनो उसे। मुझे इस चीज़ का टेंशन लगा रहता है कि आप लोग जल्द से जल्द इस स्टोरी को सुनो कि आगे मैं क्या इसमें नेक्स्ट पार्ट में लाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ आप लोग के लिए टेंशन में रहती हूँ, मैं खुद के टेंशन में नहीं रहती हूँ। ठीक है, तो मैंने अपनी सारी बातें बोल दिया, मुझे जो जो बोलना था। ठीक है, बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, कमेंट सेक्शन खुला है,
बताइए आप लोग का क्या राय है, ठीक है, और उसी हिसाब से मैं काम करूँगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है एक मेंशन, वहाँ पे एक बंदा जिसके सामने टीवी चल रहा है और वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में। ये कोई और नहीं वेन रोहान है। वेन रोहान उस टीवी के सामने एक फ्लावर बॉस उठा के टीवी के ऊपर फेंक देता है, जिससे टीवी टूट जाता है। वो गुस्से में चिल्ला के बोलता है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं जैसा चाह रहा था वैसे नहीं हो रहा है। ये कल का आया हुआ बच्चा ये मुझे टक्कर देगा, चाहे कुछ भी हो, मुझे ये कंपनी चाहिए। तभी पीछे से 2-3 लोग आते हैं और बोलते हैं, पर डैड आप ऐसा कर क्यों रहे हो? आपको क्या वे कॉर्पोरेशन कम लग रहा है जो आप वैन कॉर्पोरेशन कम लग रहा है जो आप वे कॉर्पोरेशन को लेना चाह रहे हो? तो फिर वेन रोहान बोलता है, मैं ये सब तुम लोग के लिए करना चाहता हूँ, ताकि तुम लोग को किसी भी तरीके का गरीबी से ना पाला पड़े। समझ में आया? मैंने देखा है गरीबी को, समझ में आया? मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी लाइफ को आराम से जियो। तो वेन चाओ ना थोड़ा इरिटेट होते हुए बोलता है, डैड तो क्या हम लोग गरीब बन के अभी जी रहे हैं क्या? अभी हमारी लाइफ क्या गरीबी में है? हम लोग इतने अच्छे महंगे कपड़े पहनते हैं, इतनी अच्छी लाइफ अभी जी रहे, क्या ज़रूरत है इतने पैसे की? अभी हमें और कुछ पैसा नहीं चाहिए। आप ये जो वे कॉर्पोरेशन को हथियाने में लगे हुए हो, छोड़ दो ना। बेचारा उस बच्चे पे ऑलरेडी उसके बाप के मरने का सदमा लगा हुआ है, ऊपर से वो इस कंपनी को पूरे संभालने की ट्राई कर रहा है, इतना बड़ा अंपायर को वो संभालने की ट्राई कर रहा है, और आप हो जो कि उसकी मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हो। तो वेन रोहान बोलते हैं, तुम नालायकों से ना मेरी यही उम्मीद होती है कि तुम लोग ना बस कुछ करो ही मत। बस मैं चाहता हूँ कि ये पूरी चाइना पे मेरा राज हो, मेरा। समझ में आया? मैं चाहता हूँ कि ये पूरी जो वे कॉर्पोरेशन है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरे अंडर आए, मेरे। तो ना जो वेंसू रहता है ना वो बोलता है, डैड ये आप गलत कर रहे हो। चांग से अंकल ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके उन्होंने अपनी ये अंपायर को खड़ा किया है, और आप उसे बहुत ही आसानी से आप ले लेना चाह रहे हो। ये आप बहुत गलत कर रहे हो डैड, और इसमें आपका साथ तो मैं नहीं देने वाला हूँ। तभी वेंचाओ बोलता, बिल्कुल सही कहा आपने भाई, मैं भी नहीं देने वाला हूँ आपका साथ। समझ में आया? अगर आप ऐसे ही लालच में रहोगे ना तो एक ना एक दिन आप भी डूबोगे, हमारी कंपनी भी डूबेगी और हम भी डूबेंगे, ठीक है? तो आपको अगर उसका चस्का लगा, आपको वो चाहिए कंपनी, तो आप जाओ, आप मेहनत करो, आप ही सब कुछ करो, क्योंकि मुझे तो वो कंपनी नहीं चाहिए, ठीक है? मुझे कोई लालसा नहीं है उस कंपनी का, और बल्कि मैं तो वुशियान का साथ दूंगा, मैं उसे और हेल्प करूँगा उस कंपनी को और ऊंचा करने में। आप चाहे कुछ भी कर लो, उसको जितना नीचे गिराने की कोशिश करोगे ना, मैं उतनी उसकी हेल्प करूँगा ताकि वो कंपनी और ऊंचाइयों पे जाए, भले ही मेरा कंपनी डूब क्यों ना जाए। ये सुनते ही ना जो वेन रोहान है ना एक झटक खींच के मारता है वेंचा को। तभी जो वेंचिंग रहती है ना वो बोलती है, वो गलत क्या ही कह रहा है जो आप उसे मार रहे हो डैड? हाँ, कुछ गलत कह नहीं रहा है वो। आपको हाँ लग रहा है हम लोग की बातें गलत, लेकिन हम में से कोई भी गलत नहीं सोच रहा है, ना ही गलत कर रहा है। गलत हो तो वो आप हो, आप। समझ में आया? मॉम के डैड के बाद आपका दिमाग जो है ना वो कचड़ा बन चुका है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। आप अपने ही क्या बोलते हैं भाई, अपने ही भाई के साथ ऐसे करना चाह रहे हो? भले ही दूर के रिश्तेदार में हो तो क्या हुआ, कम से कम हो तो सही रिलेटिव, और आप अपने ही रिलेशनशिप को बर्बाद कर रहे हो। चाहे कुछ भी करो पर आप बर्बाद तो कर रहे हो ना। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके डेथ के पीछे भी आपका ही हाथ है। ये सुनते ही ना वेन रोहान बोलता है, वेंचिंग क्या बोल रही हो तुम? हाँ, तुम्हें समझ में भी आ रहा है मैं तुम्हारा डैड हूँ और तुम ऐसे बोल रहे हो? तो ना वेंचिंग बोलती है, आप मेरे डैड हो? व्हाट अ जोक। हाँ डैड, मुझे पता है कि आप मेरे डैड नहीं बल्कि आप मेरे अंकल हो, ठीक है? मेरे डैड आपके भाई थे, वो भी बड़े भाई आपके थे, ठीक है? और मुझे पता है कि हम किसके बच्चे हैं। मैं और वेन्निंग सिर्फ और सिर्फ मेरे डैड के बेटे हैं, आपके बड़े भाई के बेटे हैं। लेकिन हमने बचपन से आपको यह एहसास नहीं होने दिया कि हमें ये बात पता है कि हम आपके अडॉप्टेड चाइल्ड हैं।
बल्कि आपके भाई के बेटे हैं। आप हमारे अंकल लगते हो, अंकल। ये सुनते ही ना वेन रोहान एकदम शॉक्ड हो जाता है और फिर ना वो बोलता है वेंचिंग बेटा सुनो, मेरी बात सुनो, देखो ऐसा कुछ नहीं है। तभी वेनिंग बोलता है अब आप क्या कहोगे, क्या सिफारिश दोगे हमें? हाँ, पहले से ही आप इतना गलत कर रहे हो काम, और आप चाहते हो कि आपके इस गलत कामों में हम सभी भाई बहन आपका साथ दें? बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो आप हम लोग के रिश्ते में, मेरे और संजय के रिश्ते में आप अंकल लगते हो, बट फिर भी हमने आपको अपने डैड का दर्जा दिया। लेकिन आप क्या कर रहे हो? हाँ, वो उस छोटे से मासूम से बच्चे का बचपन तो पहले ही छीन लिया गया, उसका बाप तो पहले ही छीन लिया गया, उसका बचपन भी छीन रहे हो आप। और उसके उस सर पे पहले से ही इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, और आप उसकी जिम्मेदारी को कम करने की जगह आप उसे बढ़ा रहे हो। कैसे बाप हो आप? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक, मुझे आपको अपना डैड कहने में शर्म आ रहा है। ऐसा कहकर वेनिंग वहाँ से चला जाता है गुस्से में। और वेन चाओ बोलता है मुझे भी यहाँ पे रहना नहीं है, आपसे बात करने में ना हमारा ही टाइम बेकार होगा। इससे अच्छा है कि मैं जाके देखूँ उस कंपनी में अभी क्या मुसीबत है क्या नहीं है। हाँ, मुझे तो इस घर पे भी नहीं रहना, चलो यहाँ से सब लोग। ऐसा बोल के ना वेन चाओ सबको, अपने सभी भाई बहन को लेता है साथ में, और फिर वो उस घर से चला जाता है। वेन रोहान ज़मीन पे बैठ जाता है, बोलता है तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं चाहता हूँ कि तुम लोग की लाइफ अच्छी हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो कंपनी भी हमारे नाम हो जाए। तभी वेंचाओ ये बात सुन लेता है तो वेंचाओ रुक जाता है और फिर पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है इसमें हमारी क्या खुशियाँ हैं ये बताओ डैड। हाँ, उल्टा हमारा वर्कलोड ज़्यादा बढ़ेगा जब हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे ब्रांच है हर जगह पे। वैन कॉर्पोरेशन के इतने सारे ब्रांच है हर जगह खोल गए हैं, उसका वर्कलोड तो हम लोग से संभला नहीं जाता है। और जब आप वे कॉर्पोरेशन को अपने अंडर ले लोगे तो उसका अलग वर्कलोड हो जाएगा। उसका तो अलग कंपनी है ना, हमारा अलग कंपनी है, हमारा कुछ और, हमारा फर्नीचर ये सब का कंपनी, लेकिन उसका कॉस्मेटिक का कंपनी है और ड्रेसेस का कंपनी है, और हम लोग का अलग माइंड ख़राब हो जाएगा। डैड आप क्या चाहते हो? हाँ, हम लोग सिर्फ अपना लाइफ जो है ये कंपनी के आगे पीछे घूमने में ही लगा दे? क्या चाहते क्या हो आप? हाँ, कि हम लोग अपनी लाइफ ना जिए, हम लोग शादी ना करें, हम लोग क्या अपने फैमिली प्लान्स ना करें क्या? आप चाहते हो कि सिर्फ मतलब आपके ही सारे काम कांड करते रहें हम लोग, आपका ही सिर्फ बात सुने और आपके ही बताए गए रास्तों पे चले? अगर ऐसा हुआ तो फिर हम लोग तो अपनी लाइफ वैसे ही खो देंगे। मुझे नहीं ऐसे रास्ते पे चलना, ठीक है? ऐसा बोल के वो अपने भाइयों की तरफ देखता है, बहन की तरफ देखता है और बोलता है चलो यहाँ से। ऐसा बोल के फिर वो गुस्से में उस जगह से उस हॉल रूम से निकल जाता है और वेनरवान बस सर पकड़ के खड़ा हो जाता है, मतलब बैठा ही रह जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है बार का सीन। बार में वेन चाओ, वेनसू, वेन जूलियो और वेंचिंग सभी बैठे हुए थे और सभी ड्रिंक कर रहे थे और सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। वेन चाओ बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा है डैड का दिमाग का हुआ क्या है, वो उनको क्या कोई भड़का रहा है क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि डैड ऐसा बोल सकते हैं। ये हम ही लोग के पीछे क्यों पड़ गए हैं डैड? तभी वेंसू बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि डैड को मतलब किसी ने किसी चीज़ की धमकी दी है कि मतलब अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा कुछ कर देंगे? तो वेंसू बोलता है अगर ऐसा होता तो डैड खुद ही उसको मरवा देते ना। क्या बात कर रहे हो भाई? पता नहीं क्या हो गया है डैड को जो ऐसा वो बातें कर रहे हैं। मुझे तो सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। हटो, मैं जा रहा हूँ किसी लड़की को ढूंढने और उसके साथ आज वन नाइट स्टैंड ही कर लूँगा। अपनी वर्जिनिटी को मैं लूज़ कर दूँगा क्योंकि डैड की वजह से तो मैं अपने जो वर्जिनिटी मैंने अपना रखा हुआ था, मैं सोचा था कि मैं अपने पार्टनर के लिए रखूँगा, अपने पार्टनर के साथ ही फर्स्ट टाइम करूँगा, लेकिन मेरा अभी दिमाग ख़राब हो गया। मुझे कोई चाहिए जिसके ऊपर मैं अपना गुस्सा निकाल सकूँ, ऐसे से बोलता है। तो वेंजूलियो सभी ना उसको घूर घूर के देखने लगते हैं। तो वेंसू बोलता है क्या ही मैंने गलत बोल दिया? तो वेंचा बोलता है भाई तू वर्जन था? तो वेंसू बोलता है ऑब्वियसली मैं वर्जन था,
तो तुम लोग को क्या लगता है कि मैं रोज के किसी लड़की के साथ लगा रहता था क्या? तो वेंचा बोलता है हमें तो यही लगता था, है ना, जिस तरीके से तू फ्लर्ट करता है लड़कियों के साथ, हमें तो यही लगता था कि तू किसी भी लड़की को नहीं छोड़ता होगा। ये सुनते ही ना वेनिंग वेंची सभी के सभी हंसने लगते हैं और इस तरह वेंजुलियो का मुंह फुल्ला हो जाता, मतलब खुल जाता है और बोलते तुम लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? हाँ, मैं इतना भी कमीना नहीं हूँ, ठीक है, मैं फिर सिर्फ फ्लर्ट करता हूँ, लेकिन मैं आज तक किसी लड़की को मैंने किस तक नहीं किया है, समझ में आया? तो वेंचा बोलता है हाँ तुमने किस तक नहीं किया? उसका शर्म से लाल हो जाता है गाल और बोलता है कि तुम लोग बहुत कमीने भाई हो, हटो, मुझे तुमसे बात नहीं करना है। तो वेंचा बोलता है अरे जा जा जा, तू किसी लड़की को पकड़ने वाला था ना, जा। तो वेंसु बोलता है पक, मेरा मूड अब नहीं है, मेरा मूड ख़राब कर दिया तुम लोगों ने, जाओ, मुझे बात नहीं करना तुम लोग से, ऐसा बोल के वो मुंह फेर लेता है। तो वेंचाओ और वेंचूडियो और साथ में वेंचिंग वेनिंग सभी ना हंसने लगते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है हमारे क्यूट कपल के तरफ का सीन, ठीक है। विंग जो कि अभी भी कंपनी में था, रात को 9 बज गया था और वो कंपनी में ही था। विंग जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था वर्क को कर करके। कंपनी के सारे लोग अभी भी ऑफिस में ही था, जबकि 8 बजे तक ले छुट्टी हो जाता, लेकिन आज सब लोग 9 बज गया था फिर भी सब लोग कंपनी में ही था। ऐसा क्यों, चलिए हम जानते हैं। विंग जो कि बोलता है गगा क्या ये हुआ? तो वांग जी बोलता है हाँ बस रुक जाओ विंग, रुको मैं चेक कर रहा हूँ। तभी विंग बोलता है गगा जल्दी कीजिए ना, मुझे सच में बहुत टेंशन हो रहा है, ये सब ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तभी वांगी बोलता है तुम टेंशन क्यों ले रहे हो विंग, मैंने कहा ना ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन बस मत लो। तो विंग बोलता है गगा हमारी मेहनत है हमेशा की, मतलब इतने दिनों की हमारी मेहनत है ये, और हम ऐसे कैसे ख़राब होने दे, इसकी किसकी हिम्मत होगी। तो वांगी बोलता है पता नहीं। फिर सिचन आता है बोलता है हो गया काम, फिनिश। तो ये सुनते ही विंग और वांगजी देखता है सिचन की तरफ, फिर सिचन जो ना एक लैपटॉप को आगे करते हैं और बोलते हैं ये देखो यही है कंपनी जो कि हमारे प्रोडक्ट को जो है ना चुरा ली थी, मतलब कॉपी कर ली थी, और मुझे इस चीज़ का सबूत मिल गया, ये देखो। फिर उसके बाद विंग देखता है तो वो एक कोई छोटी सी कंपनी थी जो कि नॉर्मल कंपनी थी, और वो भी मतलब ड्रेस का ही कंपनी था। उसने विंग के एक ड्रेस का ना कॉपी ले लिया था और उसको अपना डिज़ाइन बोलकर वो उसको मतलब क्या बोलते उसे पब्लिश कर दिया था पहले ही कि मतलब ये उन लोगों का डिज़ाइन है। उसके बाद उन लोगों को तो पता नहीं था, ये वे मतलब विंग को तो पता नहीं था, और विंग ने जब अपनी ड्रेस को लॉन्च किया तो सब लोगों ने कहने लगा कि मतलब ये कॉपी है, ये कॉपी है। तो इसीलिए ना विंग अभी बहुत टेंशन में था, और विंग को अभी पता चल गया है कि किसने ये काम किए हैं। तो विंग बोलता है कि थैंक गॉड पता तो चल गया, अब क्या करे गगा, क्या हम लोग कुछ स्टेटमेंट रिलीज़ करवा दें। तो वांग जी बोलते हैं ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें और सबूत की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम लोग पुलिस को दे सकें ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे। तो विंग बोलता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी? आपको लगता है गगा, एक तो खुद ही इतना कांड हो गया है, ऊपर से हमारा देखिए ना कितना कितना लॉस हो रहा है, गगा क्या करें। तभी वहाँ पे धड़ाधड़ मतलब गेट खोलता है, धड़ाधड़ 4-5 लोग एंट्री कर देते हैं। और विंग ऊपर सर करके देखते हैं तो वहाँ पे कोई और नहीं, वेंचाओ, वेंजुलियो, वेंचिंग, वेनिंग और साओ सिंचेंस और साथ में सुयांग और साथ में जो लूसी थी वो सभी थे। तो विंग इतने लोग को यहाँ पे देख के वो शॉक्ड, फिर वो पूछता है आप सभी यहाँ? तो वेंचाओ बोलता है मैंने न्यूज़ देखी कि ये क्या हो रहा है, हाँ हटो बताओ मुझे क्या हुआ। तो फिर विंग सारी बात बता देता है। फिर वेंचा बोलता है विंग थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए ना, क्या तुम्हारे कंपनी में कोई ऐसा मेंबर था जो कि इस प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ काम कर रहा था? तो विंग बोलता है कि
इस प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ मैं, साओ शिनचैन, लूसी और साथ में गगस थे और कुछ एम्प्लॉयज़ थे, पर उन्हें डिज़ाइनिंग नहीं दिखाया गया था, ओनली फॉर वर्क करने के लिए कहा गया था। तो ये सुनते ही जो वेंचा है वो बोलता है तो ठीक है, इसका मतलब तुम तो कुछ किए नहीं होगे भाई, तुम अपनी कंपनी को क्यों घाटे में डालोगे, और ना ही तुम्हारे ये भाई। तो विंग बोलता है ये मेरे भाई नहीं है। तो वेंचा बोलता है अरे भाई नहीं है गगा, तुम बुलाते तो हो ना, गगा मतलब भाई ही तो होता है ना। तो विंग बोलता है नहीं, ये मेरे भाई नहीं है, सिर्फ ये दोनों मेरे भाई हैं, वांगजी गगा मेरे गगा है सिर्फ। तो वेंचा अजीब नज़र से विंग को देखता है, फिर वांगजी को देखता है, फिर बोलता है इग्नोर इट। फिर उसके बाद वो बोलता है अच्छा ठीक है, इन लोग तो नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है। फिर बचे ये दोनों इंसान जो कि अजनबी है। अब इन दोनों में से तुम्हें किस पे शक हो रहा है ये बताओ। तो साओ शिनचैन साफ साफ बोल देता है कि मैं इस प्रोजेक्ट की रिकॉर्डिंग मैंने कुछ भी बाहर रिलीज़ नहीं किया है, चाहे तो आप मेरा फ़ोन भी चेक कर सकते हैं। फिर उसके फ़ोन को चेक किया जाता है तो उसमें नॉर्मली फाइल्स की फ़ोटो थी जो कि विंग को देनी थी और उसे कंप्लीट करनी थी, और साथ ही साथ विंग का रूटीन्स था, मतलब रूटीन बोल रहे हो उसको क्या बोलते हैं, मीटिंग्स जो अरेंज किया जाता है वो सब था, डिटेल्स था, यही सब था, और क्लाइंट से रिलेटिव डिटेल्स थे। सिर्फ इतना ही सब फ़ोन में था और बाकी उसके पिक्स थे उस फ़ोन में। तो सुयंग बोलता है कि इसके फ़ोन में तो कुछ नहीं है। फिर उसके बाद वो लूसी की तरफ देखते हैं, और लूसी जो कि पूरा पसीना पसीना हो रही थी, तो जो है ना उसका ज़बरदस्ती फ़ोन छीना जाता है। जब फ़ोन छीना जाता है तो उसमें पासवर्ड लगा था, तो वो पूछता है कि इसका पासवर्ड क्या है। वो लोग पूछते हैं लेकिन वो बता नहीं थी। फिर भी वो जो वेंचर है ना गुस्से में जाता है उसके पास, ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ता है, उसका फिंगरप्रिंट्स ले लेता है। वो लड़की अपना हाथ पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी बट वो नहीं कर पा रही थी, ठीक है। उसके बाद वो उसका फाइल, मतलब उसके फ़ोन का जो फाइल है ना उस पर जाता है, सब चेक करता है, तो उसमें उस डिज़ाइन की फ़ोटोज़ थे। अब ये देखते ही ना वेंचा समझ जाता है, और फिर वेंचा बता देता है कि ये रही तुम्हारी कल्पेट। तो विंग जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा देता है, वो उठता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे कंपनी में वर्क करने आई हो और तुम दूसरे कंपनी का साथ दे रहे हो। तो ना लूसी बहुत ज़्यादा घबरा जाती, बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है वो। तो विंग जो है ना वो बोलता है गेट लॉस्ट, तुम्हें अब यहाँ पे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब विंग यहाँ पे अपने मन में सोचता है वैसे भी तुम मेरे जब देखा तब तुम मेरे गगा के पीछे घूमती रहती हो, गगा पे डोरे डालने की कोशिश करती हो, मैं तो बस एक मौका का ही वेट कर रहा था जो कि मुझे मिल गया। अब मैं इस मौके को नहीं छोड़ने वाला। ऐसा सोच के ही ना विंग ना मतलब एक डेंजरस वाला लुक दे रहा था लूसी को, और लूसी को बोलता है गेट आउट, चिल्ला के एकदम बोल देता है। भाई चाहे वो जितना भी खुद को रूड दिखा ले, पर है तो वो बच्चा ही, और उसकी वॉइस भी तो बच्चे जैसी ही रहेगी ना, तो वो अपने बच्चे वॉइस में ही बोलता है गेट आउट। फिर लूसी जो है ना वो माफ़ी मांगने लगती है, विंग का पैर पकड़ लेती है। तो विंग तो छोटा था ना, तो इसीलिए विंग ना पीछे तुरंत हट जाता है, और फिर वो बोलता है कि मुझे तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना है। फिर वो गार्ड्स को चिल्लाता है गार्ड्स, तभी गार्ड्स आते हैं। फिर उसके बाद गार्ड्स इस लड़की को ले जाकर कंपनी के बाहर फेंक देते हैं, इसका आईडी कार्ड भी छीन लिया जाता है। जब वो लड़की वहाँ से निकल जाती है उसके बाद वेंचा जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। विंग, वांगजी, सुयांग, साओ शिनचैन सब लोग मतलब वेंचा को देखना स्टार्ट कर देते हैं। और वेंचा जब इतने सारी नज़रों को मतलब अपने तरफ फील करता है ना, तो वो बोलता है कि देखो देखो मैं इस बात पे नहीं हंस रहा हूँ कि कंपनी का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। मुझे हंसी इस बात की, अरे भाई तू कितना छोटा है और तू ऐसे रूड वाले टोन में बात कर रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है। बहुत छोटा सा क्यूट सा बच्चा जैसे कोई जिद कर रहा है लेकिन उसका जिद पूरा नहीं हो रहा है, तो बहुत गुस्से में है वो, ऐसा फील हो रहा है मुझे। तो तुम ना ऐसे गुस्सा मत करो। वेंचा अपना हंसी रोक रोक के बस ये बात बोल रहा था। और विंग को ना मतलब गुस्सा आ जाता है कि भाई ये मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है, और विंग ना गुस्से में उसको देखता है। तभी वांगजी उसके पास आता है और उसको सर को सहलाता है, फिर बोलता है घर चले, ज़्यादा लेट हो गया है।
तो विंग ओके बोल देता है। उसके बाद विंग वांग जी सभी साथ में घर चले जाते हैं। अब ये स्टोरी यहाँ पे एंड होता है। ओके सो गाइस, अब आप लोग मुझे बताना वीडियो में, ठीक है, वीडियो आपको पसंद आई है, कैसी लगी है वीडियो, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और जैसी भी लगे, ठीक है, मेरी वीडियो जैसी भी लगे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।